एक ऐसे दौर में जब आईएएस की भर्ती परीक्षा में भी घोटाले सामने आ रहे हैं, पूजा खेड़कर का मामला सामने आया है जिनके खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, पूजा खेड़कर वो शख्स है जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर आईएएस में भर्ती ली। सिग्नेचर बदलकर कोई फ्रॉड कर सकता है और विश्व गुरु भारत में आईएएस बन सकता है। कमाल है, लगता है सारे धूर्तों ने खुद को गुरु घोषित कर लिया है। पूजा ने अपना हस्ताक्षर इतनी आसानी से कैसे बदला, यूपीएससी ने पकड़ा क्यों नहीं और पता कैसे नहीं चला? बताइए, इस देश में पैन से लेकर आधार कार्ड सब लिंक है, फिर भी कोई इन सब का फ्रॉड करती हुई आईएएस बन जाती। एक ऐसे दौर में जब यह मामले सामने उभर कर आ रहे हैं, यूपीएससी के प्रमुख, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रमुख मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी, जी हां, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यूपीएससी वो संस्था है जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के एग्जाम्स करवाती है। जी हां, मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, मगर एक शब्द इनके मुंह से इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया है। पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हुई है। यूपीएससी ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि उसे बर्खास्त क्यों ना किया जाए और भविष्य में कोई पोजीशन लेने से बैन क्यों ना किया जाए। क्या यूपीएससी को और किसी कारण की जरूरत है? आइडेंटिटी फेक करने वाले कैंडिडेट को कैसे इतनी बार चांस मिलता रहा? यह मामूली घटना नहीं है। हमारे बच्चे ही हैं ना जो आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं, मगर अगर ऐसे लोगों की भर्ती होती रहेगी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, तो यह सवाल यूपीएससी से किया जाना चाहिए। यह सवाल भाजपा सरकार से किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते, यह सवाल किए जाते रहेंगे। चुनाव आयुक्त आईएएस अफसर एसवाई कुरैशी ने ट्विटर पर सवाल भी उठाया है कि आखिर आयोग ने पूजा को सीधा बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पूजा खेड़कर जो फर्जी दस्तावेजों को सबमिट करके आईएएस अधिकारी बन गई थी, और इस बात का पता सरकार को तब चलता है जब पूजा खेड़कर अपने निजी कार से नीली और लाल बत्ती लगवा करके और वीआईपी नंबर प्लेट के साथ उनको देखा जाता है। उन पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जमा करने समेत कई फर्जी वाड़े की कई आरोप भी उन पे लगे हैं। इस विवादों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते खेड़कर का ट्रांसफर भी करा दिया था। इसी बीच केंद्र सरकार ने सिविल सेवा में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए पूजा खेड़कर की ओर से जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक समिति भी बनाई थी। अब यूपीएससी ने जांच के बाद पूजा मामले में और भी कई अनियमितता पाई है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराया गया है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पूजा खेड़कर वो आईपीएस कैंडिडेट हैं जो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपना सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल नंबर, तस्वीर, अपनी फोटो तक की बदल करके फर्जीवाड़ा किया है। यहाँ तक कि वे अपने अटेम्प्ट से भी ज़्यादा बार परीक्षा दे चुकी हैं। रवीश कुमार और अभिसार शर्मा का कहना है कि उस समय यूपीएससी क्या कर रही थी जब अपनी आइडेंटिटी बदल करके पूजा खेड़कर बार बार परीक्षा दे रही थी। पूजा खेड़कर के मामला होने के बाद अब यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2017 में मनोज सोनी यूपीएससी के सदस्य बन गए, यानी दिल्ली आ गए। 2020 में साधु बन गए, लेकिन यूपीएससी से जुड़े रहे। 2020 में यूपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए और मई 2023 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं दी, मगर नियम कानून और बैठकों के बाद ही इनकी नियुक्ति हुई। हिंदू अखबार के महेश लांगा और विजेता सिंह की आज की खबर है, इन्होंने निजी कारणों से 1 महीना पहले इस्तीफा दिया था, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। वैसे इनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा। 2017 से 2029 मतलब 11 साल इनके यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य के रूप में ही कट जाएंगे। इनकी क्या खासियत है मैं आपको बताता हूं। आज से नहीं, पिछले 20 सालों से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे इतने इंप्रेस थे कि साल 2005 में 40 साल की उम्र में इस व्यक्ति को इन्होंने वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया था, महज 40 साल की उम्र में। जी हां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका नाता आज का नहीं है, कई सालों का है। राहुल गांधी ने इस शख्स के बारे में आज नहीं, साल 2022 में चेतावनी दी थी, क्योंकि एक आर्टिकल आता है वायर का जिसमें बताया जाता है कि मनोज सोनी आरएसएस और बीजेपी के बहुत करीबी हैं और उन्हें यूपीएससी का प्रमुख बनाया गया है। इस पर
साल 2022 में राहुल गांधी का यह बयान आया था जो आपके स्क्रीन पर है। यूनियन प्रचारक संघ कमीशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग डेमोलिश्ड वन इंस्टीट्यूशन एट अ टाइम। यूपीएससी को उन्होंने नाम दिया यूनियन प्रचारक संघ कमीशन और आगे कहा कि भारत का संविधान और उससे जुड़ी संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है एक एक करके। यह चेतावनी राहुल गांधी ने उस वक्त दी थी और अब इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है, जो खबरें आ रही हैं, हिंदू की एक खबर है दोस्तों, विजेता सिंह और महेश लांगा की। दिलचस्प बात यह है कि कायदे से इस व्यक्ति यानी मनोज सोनी को पूजा खेड़कर मामले और उसके बाद जो एक बवाल सा उठ गया है, क्योंकि पूजा खेड़कर का मामला सिर्फ एक मामला है कि किस तरह से कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर इस औरत ने आईएएस परीक्षा में या आईएएस में भर्ती ली या यूपीएससी में भर्ती ली। उसके बाद ऐसे ढेरों मामले सामने उभर कर आ रहे हैं, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस तक में लोगों की भर्तियां हो रही थीं। इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है और ऐसे दौर में यह व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता है, अपनी जवाबदेही समझकर नहीं, क्योंकि हिंदू की एक खबर कहती है कि आध्यात्मिक कारणों से इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मनोज सोनी स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए थे और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न है दोस्तों, इस व्यक्ति की क्या जवाबदेही तय की जाएगी? क्या इसी तरह से मोदी सरकार अपने पसंदीदा लोगों को बड़े बड़े संस्थानों में डालती रहेगी और उन्हें बर्बाद करती रहेगी? एनटीए को आप भूल गए, नीट में जो परीक्षा पेपर लीक हुए थे उसे आप भूल गए। एनटीए के पूर्व प्रमुख सुबोध कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, मगर जवाबदेही कहां है, मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों। ये लोग जो रहस्यमय कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन काम के लोगों को भी लाया जाता है वो भी कुछ दिनों बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। याद कीजिएगा, रघुराम राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उर्जित पटेल, इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था, मगर फिर रहस्यमय तरीके से ये भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देश मांग रहा है, मगर मजाल है साहब इसका जवाब किसी के पास है। मजाल है कि इस खबर को लेकर कोई मुद्दा ही बनाए। सीधा सा सवाल, इसका ताल्लुक हमारे बच्चों से लेकर है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहा जाए भाजपा जो है, वो अपने पसंदीदा पिट्ठुओं को डाल रहा है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो यूपीएससी चेयरमैन का पद है, यहां पर अमूमन सिविल सर्वेंट्स को बनाया जाता था, यानी वो लोग जो खुद आईएएस रह चुके हैं, आईआरएस रह चुके हैं या आईपीएस रह चुके हैं, ऐसे लोगों को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता था। मगर फिर एक ऐसे व्यक्ति मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया जिसका नाता स्वामीनाथ संप्रदाय के साथ था। जो वडोदरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो करम के चलते, यही कहा जाए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो करम के चलते। इसी तरह से तमाम संस्थाओं में लोगों को भरा जा रहा है, चाहे जेएनयू का वाइस चांसलर हो, चाहे आईएमसी का प्रमुख हो जो कि पत्रकार बनाने के संस्थान है, वहां पर भी एक चाटुकार को इन्होंने उसका प्रमुख बना दिया है। अब ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर है। सीधा सा सवाल, मनोज सोनी से क्या कोई जवाबदेही तय की जाएगी? ये तो चले गए ईश्वर की शरण में, क्या इनसे कोई जवाबदेही तय की जाएगी? क्या ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये व्यक्ति 2017 से यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, क्या इनकी जवाबदेही तय की जाएगी कि क्या वजह है कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेके आईएएस, आईपीएस और आईआरएस में भर्ती लेने की हिमाकत कर रहे थे? चुनाव आयुक्त आईएएस अफसर एसवाई कुरैशी ने ट्विटर पर सवाल भी उठाया है कि आखिर आयोग ने पूजा को सीधा बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया। वे तो अभी प्रोबेशन पर थी, तो ऐसा करना संभव था। अब यह मामला लंबी कोर्ट कचहरी में उलझ जाएगा, सीधे बर्खास्त करना था। इतनी सी बात भी आयोग वाले नहीं समझते हैं। बात सही है, अगर यूपीएससी ने अपनी जांच में फ्रॉड पाया है तो पूजा को सीधे बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? पूजा खेड़कर ने एक बार नहीं, कई बार नाम बदलकर, पता बदलकर आईएएस की परीक्षा दी है। वो कायदे से 9 बार ही परीक्षा दे सकती हैं, लेकिन 11 बार परीक्षा में बैठी। यूपीएससी ने खुद इसे माना है और अपनी जांच में पाया है कि पूजा ने कई बार परीक्षा देने के लिए अपना नाम बदला, माता का नाम बदला, पिता का नाम बदला, ईमेल बदल दिया, मोबाइल फोन का नंबर बदल दिया, अपना हस्ताक्षर तक बदल दिया। यूपीएससी ने कहा है कि इसने ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए पहचान बदल ली, फर्जी दस्तावेज लगाए,
पूजा खेड़कर की कहानी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। दोस्तों, पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी की जांच में कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने न केवल अपने नाम बदला है बल्कि अपने माता पिता का भी नाम बदला है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी तस्वीरें, अपना हस्ताक्षर, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और पता भी बदल करके, अपनी पूरी पहचान बदल करके यूपीएससी की परीक्षा दिया है। वो भी अपने अटेम्प्ट से ज़्यादा बार परीक्षा दिया है। अभिसार शर्मा ने बताया कि इसी तरह से फर्जी तरीके से भर्तियां होती रहीं तो हमारे बच्चों का क्या होगा। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चों के सीटों पर फर्जी भर्तियां करवाना, ये हमारे सरकार के लिए शर्म की बात है। रवीश कुमार ने भी मनोज सोनी के इस्तीफा को लेकर के पूछा है कि क्या यूपीएससी के लिए कोई भी आकर चेयरमैन बन सकता है। जो कानूनी तौर पर चेयरमैन वही होता है जो आईएएस हो या आईपीएस अधिकारी रह चुके हों। इसके बावजूद भी सरकार ने मनोज सोनी को चेयरमैन का पद दिलाया था। क्या इस पर सरकार मनोज सोनी से जवाब नहीं मांगेगी कि यूपीएससी के परीक्षा में इतना झोल? जब ऐसे ही लोगों के हाथ में शिक्षा पद्धति चली जाती है तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।